नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। फटाफट देखते हैं आज देश भर की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा में जानेंगे क्या है बड़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है, अगर अभी तक आपने द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी से मामूली राहत। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में सामने आए 3,33,533 नए केस। 525 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 21,87,205। मोदी सरकार ने की कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील। देश में कोरोना महामारी के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड के मिले संकेत। INSOCOG ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा, कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंचा। स्टडी के मुताबिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन कई महानगरों में प्रभावी हो गया है। कई शहरों में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को एक हफ्ते के लिए किया आइसोलेट। उपराष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके संक्रमण की जानकारी साझा की गई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। पंजाब में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल ने कहा, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कर सकती है गिरफ्तार। उन्होंने कहा कि हम सीएम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं बल्कि वेलकम करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं उन्होंने यूपी को अंधेरे में रखा था। उनके समय अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मोदी सरकार से मांग। कहा, नेशनल हॉलिडे घोषित करे। ममता बनर्जी ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये दिन राज्य भर में देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गोवा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दल बदल से परेशान कांग्रेस ने इस बार तरीका अलग निकाला है। पार्टी ने उम्मीदवारों को ईश्वर के सामने शपथ दिलाई कि वे निर्वाचित होने के बाद पाला नहीं बदलेंगे। कांग्रेस अपने सभी 34 उम्मीदवारों को बस से मंदिर, चर्च और दरगाह ले गई। उन्हें वहां दल बदल के खिलाफ शपथ दिलवाई गई। दरअसल बीजेपी शासित गोवा में बीते 5 साल में कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 15 साल बाद फिर एक बार चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के परंपरागत प्रतिद्वंदी होंगे आमने सामने। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैलाश शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी के बीच था मुकाबला, जिसमें कैलाश शर्मा ने जीत दर्ज की थी। अब दोनों फिर आमने सामने होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को दी नसीहत। कहा, कानून के तहत और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण नहीं है ये संभव। झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत कई राज्य कर रहे हैं इसकी मांग। लल्लन सिंह के ट्वीट का जायसवाल ने 2 टूक जवाब दिया। कहा कि देश में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान ही नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने के बाद उसे मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में फरवरी में विधानसभा के अगले सत्र में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की है संभावना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला एक अजब नजारा। बालामऊ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने नींद पूरी ना होने के कारण ट्रेन चलाने से कर दिया इनकार, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे स्टेशन पर ही खड़ी रही ट्रेन। यात्रियों को खासी परेशानी का करना पड़ा सामना। 26 जनवरी की परेड में नीरज चोपड़ा भी होंगे हरियाणा की झांकी का हिस्सा। सरकार ने लिया खिलाड़ियों को खास सम्मान देने का फैसला। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए जीता था गोल्ड मेडल। हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन PR ने ट्वीट कर बताया, 26 जनवरी की परेड में इस बार हरियाणा के 10 ओलंपियन झांकी का हिस्सा होंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। रविवार सुबह राज्यपाल के ट्विटर हैंडल से अरबी भाषा में किया गया था ट्वीट। साथ में एक इमोटिकॉन भी पोस्ट किया गया। राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक होते ही जयपुर पुलिस हरकत में आ गई। साइबर एक्सपर्ट राज्यपाल के ट्विटर अकाउंट को हैकर से वापस रिकवर करने की कोशिश में जुटे। उत्पल पर्रिकर के बाद गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी छोड़ा बीजेपी का साथ। पार्टी में तवज्जो न मिलने से नाराज चल रहे थे लक्ष्मीकांत पार्सेकर। पार्टी में अपने विचार खुलकर नहीं रखने देने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, 1 साल बढ़ाया गया प्रोविजनल एफिलिएशन।
हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों को शर्तों के साथ एक और सत्र यानी 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान की तरह ही अब हरियाणा में भी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के स्तरों पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान के गृह जिले सीहोर में पनीर फैक्ट्री का केमिकल वाला गंदा पानी नदी में मिलने से हो रहा है भयंकर प्रदूषण, जिससे गांव के किसानों को कैंसर जैसी बीमारी होने का है खतरा। मामला सामने आने पर मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने सीहोर के कलेक्टर को पनीर फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से बंद करने और शांति विद्युत मंडल को बिजली काटने का दिया है आदेश, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी आदेश का नहीं किया गया है पालन। हिमाचल के धौलाधार की पहाड़ियों में स्लाइडिंग जोन में 4 स्थानीय युवक हुए लापता। बताया जा रहा है कि ये बर्फीले तूफान में फंस गए हैं। युवकों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, जबकि पुलिस और वन विभाग की टीमों के साथ स्थानीय लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी होने के कारण रेस्क्यू में आ रही है परेशानी। पीवी सिंधु ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। फाइनल में मालविका बसोंत को हराया। सिंधु ने फाइनल में सिर्फ 35 मिनट में दर्ज की जीत। सिंधु का ये दूसरा सैयद मोदी खिताब है। आईपीएल का अगला सीजन 27 मार्च से शुरू होने की उम्मीद। बीसीसीआई ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल के सभी मैचों के आयोजन एक ही शहर में करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई के 3 स्टेडियम में होने की उम्मीद। टीवी शोज में अपनी धाक जमाने के बाद अब कपिल शर्मा ओटीटी पर छा जाने के लिए है तैयार। कपिल का शो आई एम नॉट डन येट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी को होगा रिलीज। आप देख रहे थे देश भर की 20 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।